नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। इस रीडिंग में हम देखेंगे जुलाई मंथ के क्या ओवरऑल एनर्जी है, क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है। ग्रुप सिलेक्शन के लिए 4 ग्रुप हैं, 4 एलिमेंट्स के थ्रू आप जा सकते हो, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। बेस्ड ऑन योर सन और मून साइन आप इस रीडिंग को देख सकते हो। यहाँ पे पिक्चर्स भी अवेलेबल है, तो आप इंट्यूटिवली भी अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। एक से ज़्यादा ग्रुप की तरफ अगर अट्रैक्शन फील करो तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। पर्सनल ट्रेडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। बाकी के सारे डिटेल्स और सारे ओल्ड वीडियोज़ के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस रीडिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रुप को सिलेक्ट किया है, जिनका भी फायर साइन में आती है, उनका ज़ोडिएक साइन सन या फिर मून वाइज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह या धनु राशि में आती हैं, या फिर जिन्होंने भी इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है सिंपली इंट्यूटिवली बेस्ड ऑन ये जो पिक्चर है, रीडिंग आपके लिए होने के लिए जा रही है। तो हम यहाँ पे जुलाई मंथ की ओवरऑल एनर्जी चेक करने वाले हैं, क्या गाइडेंसेस है, ब्लेसिंग्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1, आपके लिए फर्स्ट मैसेज यहाँ पे आ रही है, आपकी लव लाइफ यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है। जैसे कि बहुत टाइम से आपकी लव लाइफ, आपकी जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ आपके साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं था, जैसे आप इस चीज़ से बिल्कुल दूर हो चुके थे। सो यस, वापस से लव आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, वापस से लव आपके लाइफ में वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है, ताकि आप इस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर पाओ, ताकि आप इस प्रोसेस को समझ पाओ, फिर से दोबारा से जी पाओ। कुछ लोगों के लिए ये प्रॉपर मैरिज सेटअप दिखाई दे रही है, मुझे प्रॉपर कमिटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पे मैरिड हैं, बट उनके मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही थी, जिसके वजह से वो अपनी पार्टनर से दूर चले गए थे। तो अभी इस महीने जुलाई मंथ में आप देखोगे कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में फिर से इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके सुख दुख के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रही है, जैसे आपके पार्टनर आपको कुछ अगर आप फीमेल हो तो कुछ ईयररिंग्स दे दिया, नेकलेस दे दिया, या कुछ अगर आप मेल हो तो आपको कुछ वॉचेस दे दिया, कुछ मतलब दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जांपल, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पे गिफ्ट्स प्रॉपरली मुझे एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रही है। अगला मैसेज इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है ना, मुझे यहाँ पे बहुत फायरी एलिमेंट दिखाई दे रही है। ये फायर साइन का ही रीडिंग हो रही है, और जुलाई मंथ में आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है। आपका फायर साइड, फायर एलिमेंट जो है वो एक्टिवेट हो रही है। आपकी और आपकी पार्टनर की होने वाले स्पाउस, या फिर अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मैरिड रिलेशनशिप में हो, तो आपकी और आपकी पार्टनर की एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगी ईच अदर को। मुझे यहाँ पे पावर कपल जैसा वो वर्ड्स, वो फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आ रही है। एक दूसरे के काम को आप समझोगे, एक दूसरे के वैल्यू को आप समझोगे, एक दूसरे के जो पॉजिटिव साइड को आप दोनों मिलके अप्रिशिएट करोगे। जैसे मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि कोई किसी की निंदा नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये एक रिलेशनशिप का ना बहुत बेस होता है, तो बेस स्ट्रांग होता है तो डेफिनेटली रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो इस चीज़ को आप जुलाई मंथ में डिस्कवर करने वाले हो, एक्सपीरियंस करने वाले हो। इसके साथ ही मुझे इमोशनली बहुत ओवरवेलमिंग वाला फीलिंग्स आ रही है। जैसे इससे पहले आपको लगता था कि मेरे पार्टनर को मेरा वैल्यू नहीं है, या किसी को भी मेरा वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पे आके, इस मोड पे आके आप जैसे ही देखोगे कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके सुख दुख के बारे में पूछ रहे हैं, आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो आप ना बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील करोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, हैप्पी टीयर्स वाली फीलिंग्स आ सकती है। इवन बहुत सेटिस्फाई फील करोगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके अंदर, और उसके साथ ही आप खुद को वैल्यूएबल वाला उस स्टेट ऑफ माइंड में पाओगे। और इसके वजह से ना आपकी करियर में मुझे यहाँ पे ग्रोथ आता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है इस सिनेरियो की वजह से, इस चीज़ की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से, जिसका अल्टरनेटिव जो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो ब्लेसिंग्स आ रही है, वो आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि आपकी लव लाइफ और आपकी करियर जो है
वो साइमल्टेनियसली चल रही है। आपकी लव लाइफ और आपकी करियर जो है एक दूसरे को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जुलाई मंथ में आपको कुछ करियर की भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेगा। बहुत ही पीसफुल वाला ऑफर यहाँ पे मिल सकता है। ओवरऑली आप सेटिस्फाई फील करोगे टुवर्ड्स योर लव लाइफ एंड इवन टुवर्ड्स योर करियर। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर जो आ रहे हैं उनके लाइफ में उनके साथ ही ये करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। जैसे उनकी एंट्री होगी आपके लाइफ में, आप देखोगे कि उन्हीं के साथ बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या तो उन्हीं के थ्रू या फिर उनकी एंट्री के बाद ही आपका ये पोर्टल ओपन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये जो रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर है ना वो सेम साइन के हो सकते हैं, यानी कि सेम फायर साइन के, एरीज, लियो या सेजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत बैलेंस वाला सिचुएशन आएगा, और कुछ लोगों के लिए क्योंकि ज़्यादा फायरी एलिमेंट बढ़ रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे ईगो क्लैशेस हो, बट ये नेगेटिवली मुझे अफेक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको थोड़ा सा कंट्रोल करनी होगी अपने थॉट्स पे, अपने वर्ड्स पे। कुछ लोगों के लिए ये लिटरली अरेंज मैरिज वाला सेटअप लग रही है। आपकी कोई बड़े पर्सन आपके लाइफ में जो उम्र में आपसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस में आपसे बड़े हैं, उनके थ्रू ये रिलेशनशिप या ये जो रिश्ता आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रही है। अगेन आप लोगों के लिए मैसेज आ रही है, आपकी ना वो लियो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, वो प्रॉपर सिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील आ रही है। फायरी एलिमेंट, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत ही ज़्यादा करेज, बहुत ही ज़्यादा पावर, ओवरवेलमिंग मुझे यहाँ पे वर्ड्स सुनाई दे रही है, और ओवर पावर, ओवर एंथुजियास्टिक, ये वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे फील आ रही है। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग रखने की बहुत ज़रूरत है इस महीने आपके लिए, नहीं तो क्लैशेस होने की बहुत हद तक चांसेस हैं। और डिवाइन चाहता है कि आप इस चीज़ को चेंज करो, इस हैबिट को चेंज करो, क्योंकि अननेसेसरी आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकते। और यूनिवर्स आपको ये भी समझा रहा है कि ठीक है, आपने बहुत सारे अपोजिशन को फेस किया है, आपने बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस देखा है जहाँ पे आप अकेले लड़े हो, बट इट डज़ नॉट मीन कि आप उस पास्ट के सिचुएशन को लेके अभी फ़िलहाल अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप अननेसेसरी फाइटिंग में या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व हो जाओ। एक और यहाँ पे गाइडेंस भी आ रही है कि जहाँ पे आपकी ईगो थोड़ा सा हर्ट हो, जहाँ पे आपको लगे कि सामने वाला अननेसेसरी आपसे फाइटिंग कर रहा है या अननेसेसरी आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रहा है कि चूज़ करो, आपको वहाँ पे रह के फाइटिंग करनी है, आर्ग्यूमेंट करनी है, या फिर उस जगह से निकल जानी। वो जो पीसफुल रेजोल्यूशन होती है ना, वो देना स्टार्ट करो। उनको बोलो कि भाई ठीक है, तुम सही हो, मैं गलत हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी एनर्जी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान में रखना और थोड़ा सा फ्रेंडली वाला हाथ उनकी तरफ बढ़ाना, दैट्स इट। ज़रूरत नहीं कि उनकी ईगो को आपको फीड करनी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बट अपनी एनर्जी को आपको सेव करनी है। इसलिए एक पीसफुल रेजोल्यूशन दे दो कि मुझे यहाँ से ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं, अननेसेसरी मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो सिंपली उनको बोल दो कि अब इस सिचुएशन में मुझे आगे एक्ट नहीं करनी है, सो वी शुड गो अहेड विथ पीसफुल रेजोल्यूशन। हम पीसफुली इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को, इस जो हमारी डिस्कशन चल रही थी उसको यहीं पे हम जो है ब्रेक करते हैं, ये बोल के आप उस जगह से निकल सकते हो। आपको जुलाई मंथ में बीच बीच में लग सकता है कि मुझे अपने आप को प्रूव करनी होगी, मुझे अपने लिए स्टैंड आउट करना चाहिए, बट आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि आप इतने पावरफुल एनर्जी में हो, ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी उसको वेस्ट करने के लिए। जो लायन होता है वो हर कहीं पे ऐसे ही अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता, वो देखता है जहाँ पे उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे एनर्जी लगानी चाहिए, वहाँ पे वो लगाता है। तो आपको लायन एनर्जी के साथ भी कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। आप जुलाई मंथ में लायंस की जो लाइफ स्टाइल होती है, जो लाइफ जर्नी होती है, उसको देख सकते हो, उनके बिहेवियरल ट्रेड्स को देख सकते हो। आप फिजिकल फॉर्म में भी कोई जू वगैरह जाके आप लायन की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। फिर से सेम मैसेज यहाँ पे आ रही है कि आपकी लायन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, फायर एलिमेंट बहुत ऑन टाइम है, ऑन प्रॉपर टाइम में आ रही है, आपके पास एक्टिवेट हो रही है। सो जुलाई मंथ में आपको इसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी में जानी है। सॉल्ट बाथ डेफिनेटली लेनी है, आपको अपनी ऑरा को प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है, और ग्राउंडिंग करने के लिए आपको मेडिटेशन के साथ भी कनेक्ट होना है। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने, सो टेक केयर ऑफ़ इट।
अच्छा, सॉल्ट बाथ, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, गुड डाइट, इन सब के साथ साथ आप डोनेशन भी कर सकते हो, उससे भी आपकी एनर्जी ग्राउंडिंग लेवल पे आ जाएगी। अच्छा, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि इस महीने आपको चांस मिलेगा कि अपनी पेरेंट्स की बचपन की कोई स्टोरी आपको सुनने का चांस मिलेगा, या फिर अपनी फैमिली की कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा हिस्ट्री जो आपको पता नहीं था और जो लिटरली आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करेगा इस महीने, इवन आपकी फैमिली बॉन्डिंग को भी इम्प्रूव कराएगा। जुलाई मंथ में आप लिटरली सब कुछ कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, खुशियाँ बांट सकते हो, अपनी काम को भी बांट सकते हो अपनी क्लोजेस्ट वन, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, बट एक थिन लाइन रखना जिसको कोई ना क्रॉस कर पाए, कितनी भी क्लोज्ड वन हो वो उसको क्रॉस ना कर पाए, ताकि आपकी मेंटल स्थिति जो है वो स्थिर रहे। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपकी ड्रीम्स, आपकी डिज़ायर्स जो है आपकी फ्रीडम के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ना कि आपकी बर्डन के साथ। जिस तरह से मेहनत डाल रहे हो अपने काम में, सिमिलरली आप डालते रहो, जुलाई के एंड के हफ्ते में आप कोई ना कोई सक्सेस देखोगे। और जैसे ही इस पिक्चर को आपने भी सिलेक्ट किया अगर इंट्यूटिवली, तभी भी इसमें भी वही वाइब्स आ रही है कि सरेंडर टू द सक्सेस। तो सक्सेस जुलाई मंथ में आपके लिए आ रही है, आखिरी हफ्ते में आपके लिए आ सकती है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बट आपको सरेंडर करना है सक्सेस की तरफ कि हाँ मैं सक्सेस के लिए बना हूँ और सक्सेस मेरे लाइफ में देर सहित बट आएगा। तो सक्सेस को ही अपने आप को सरेंडर कर दो तो डेफिनेटली सक्सेस आपके लाइफ में आएगा। अगला मैसेजेस चैनल मैसेजेस है। बिफोर रीडिंग ये चैनलिंग मुझे हुई थी। सो यस, इसमें एक तो है क्रिएट सेक्रेड स्पेस। तो अपने लिए सेक्रेड स्पेस क्रिएट करो। कोई भी कॉर्नर आप ले सकते हो, कोई भी रूम आप ले सकते हो, कोई भी ऐसा स्पेस जहाँ पे सिर्फ आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो पाओ। अगला मैसेज है दुर्गा माँ इज़ प्रोटेक्टिंग यू, चैंट दुर्गा चालीसा। तो दुर्गा माँ की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, कोई भी फॉर्म में आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। इस मैसेज को तो हम पूरे स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाली है इन जुलाई मंथ। बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज रिक्रिएट होने वाली है और बहुत सारी चीज़ें रिवील भी होने वाली है। ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन वाली जो सीन है बहुत ज़्यादा इमोशनल और नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग्स आपको दे सकती है जुलाई मंथ में। लास्ट वन इज़ मदर अर्थ इज़ लिसनिंग टू यू। यस, मदर अर्थ की भी एनर्जी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही आ गया था। पूरी रीडिंग में मदर अर्थ की एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मदर अर्थ आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगा आप सिंपली नेचर के साथ कनेक्ट हो जाना, मदर अर्थ आपकी बातें सुनेंगे, आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो एयर साइन जिनका भी है, सन और मून के बेस पे जो भी एयर साइन को फॉलो करता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला या कुंभ राशि में जिनका भी सन या फिर मून बेस है, सो ये रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है। या फिर आप इंट्यूटिवली अगर इस पिक्चर के थ्रू अट्रैक्ट होकर रीडिंग को देख रहे हो तभी भी मोस्ट वेलकम। सो हम यहाँ पे चेक करेंगे जुलाई मंथ की ओवरऑल क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंसेस है, ब्लेसिंग्स क्या आ रही है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैसेज ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए आ रही है। कुछ एनर्जीज़ के लिए यहाँ पे जो गाइडेंस है वो ये है कि आपके प्रेयर्स आंसर होने वाली है इन जुलाई मंथ। जो भी आपने विशेस रखा है, जो भी आपने प्रेयर्स रखा है, उसका आंसर आपको जुलाई मंथ में मिलने वाली। वहीं पे कुछ और एनर्जीज़ के लिए ये गाइडेंस आ रही है कि इनबैलेंसिंग एनर्जी में मत जाओ, प्रेयर्स करो। जुलाई मंथ के लिए आपकी गाइडेंस है कि आपको प्रेयर्स में टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपनी विशेस को बताना चाहिए, अपने प्रेयर्स को रखना चाहिए यूनिवर्स के सामने, और जितना हो सकता है अच्छे फ्रीक्वेंसी के अंदर, यानी कि फ्रीक्वेंटली आपको प्रेयर्स करनी चाहिए। इससे आपकी रक्षा होगी। जुलाई मंथ में ये मैसेज यहाँ पे मुझे सुनाई दे रही कि इस चीज़ से, इस एक्टिविटीज़ को करने से आपकी रक्षा होगी, आपकी प्रोटेक्शन होगी। जुलाई मंथ मुझे जैसे कुछ एनर्जीज मुझे जैसे नंबर 1 में, ग्रुप 1 में जैसे कुछ वाइब्रेशन फील हुई थी। यहाँ पे भी सेम वाइब्रेशन आ रही है कि इमोशनल हेल्थ को आपको केयर करने की ज़रूरत है। मुझे ये कलेक्टिव एनर्जी के लिए फील हो रही है जैसे जुलाई मंथ बहुत इमोशनल मंथ होने वाली है हर किसी के लिए। ओवरऑली आप लोगों की सक्सेस में
ये कोई भी सक्सेस हो सकती है आपकी लाइफ की कोई भी सेक्टर में ना। कुछ लोगों की नज़र है, अब ये कैसा नज़र है मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो ये है कि नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे वर्क कर रही है, जिसके वजह से आपको ना कुछ प्रोजेक्ट मिलते मिलते रुक जाएगी जुलाई मंथ पे, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली मेम्बर्स से ही नेगेटिव एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड लाइन मुझे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है। आपकी रूट चक्रा जुलाई मंथ में अफेक्ट हो सकता है, सो बहुत चांसेस है, इसलिए आपको अपने रूट चक्रा को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पे प्रेयर्स भी आया था। अपनी इमोशनल, अपने हार्ट चक्रा को भी बैलेंसिंग में रखना है, अपने हार्ट चक्रा को भी अपने कंट्रोल में रखनी है। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली मेम्बर्स या फैमिली के रूट से कुछ प्रॉब्लम निकल के आ रही है, वहीं पे कुछ लोगों के लिए आउटर इन्फ्लुएंसेस है, बाहर के कुछ लोगों का भी नज़र है आपके काम के ऊपर, आपकी ग्रोथ के ऊपर। इवन अगर आपकी फ़िज़िक्स अच्छा है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, आप बहुत हेल्दी हो, आपकी मसल्स बहुत अच्छा है, फिज़िकल अपीयरेंस आपका बहुत अच्छा है, हेल्दी हो आप, तो वहीं पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की नज़र ज़्यादा लग रही कि ये कितना हेल्दी है, कैसे कर लेता है ये सब कुछ। तो येस, यू नीड टू रियली टेक केयर ऑफ़ ऑल दिस, स्पेशली इन जुलाई मंथ। आप लोग बहुत काइंड हार्टेड सोल हो, बट आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि जुलाई मंथ में एक्सेस एनर्जी कहीं पे भी मत लगाना। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी को पता है उसका कैपेसिटी कितना है, आपके माइंड को पता है उसका कैपेसिटी क्या है, आपके हार्ट को भी पता है कि उसका कैपेसिटी क्या है। सो इन सारी चीज़ों की बातें आपको सुननी पड़ेगी। आपको आप कहीं पे भी जुलाई मंथ में स्पेशली किसी के साथ भी आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, किसी को भी अपना जो है टाइम अननेसेसरी वेस्ट करने के लिए नहीं दे सकते, किसी के लिए भी ओवर एक्टिव होके काम नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक मेरा बाउंड्रीज़ हैं, कितना मैं दूसरों को हेल्प कर सकता हूँ मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। इससे आप खुद की नज़र में बड़े हो रहे हो, आप खुद का रिस्पेक्ट बड़ा करो, और जितना आप अपने नज़र में एक ऑरा क्रिएट करोगे उतना ही वो लाइट बाहर की तरफ भी रिफ्लेक्ट करेगा, उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही सम्मान आपको बाहर से भी मिलेगा। सो इस वजह से आपको बहुत क्लियरली अपनी इमोशंस को, थॉट्स को, इवन अपनी फिज़िकल अपीयरेंस को भी बहुत ही कम यूज़ करनी है और बहुत रेस्ट्रिक्ट रहनी है इन जुलाई मंथ की कहाँ पे मुझे कितना इन्वेस्ट करनी चाहिए। जहाँ पे भी आपको लगे कि वो प्लेस, वो लोग, वो सिचुएशन आपकी एनर्जी को डिज़र्व नहीं करते, सिंपली वहाँ से आप नो बोल के आ सकते हो। नो भी एक बहुत अच्छा फॉर्म है, वो रिजेक्शन नहीं कहलाता, वो ये कहलाता है कि आप बहुत क्लियर हो अपने थॉट्स को लेके, मेंटली भी आप स्ट्रांग हो। नो कहने का मतलब ये होता है। फ्यू एनर्जीज़ के लिए मुझे यहाँ पे फील आ रही है कि जैसे वो ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है, उनकी नेचर ऐसा है कि जैसे वो नारियल जैसा है, बाहर से कड़क, बाहर से गुस्सा दिखाते, पर अंदर से उतनी ही सॉफ्ट, उतने ही नरम है, उतने ही इमोशनल है। तो आपके लिए स्पेशल गाइडेंस है कि अपनी इमोशंस को आपको किसी भी हाल में सेव करनी है। जुलाई मंथ में आप ज़्यादा इमोशनल होना अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रही है कि आप कोई रिलेशनशिप में फ़िलहाल हो, बट वो रिलेशनशिप आपको डिज़र्व नहीं करता, या आप उस रिलेशनशिप को डिज़र्व नहीं करता। आपको जो काउंटर पार्टनर है, ही इज़ नॉट द डिवाइन काउंटर पार्टनर, ये मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगी, या फिर अगर मैरिड रिलेशनशिप में हो तो वो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ऐसा वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे फील आ रही है, और जुलाई मंथ में इस चीज़ का भी आपको कन्फर्मेशन होगा, या इस चीज़ का भी आपको क्लैरिटी आएगा। अच्छा, जुलाई मंथ आप लोगों के लिए जैसे लव रिलेशनशिप्स के एंगल से कुछ टर्निंग पॉइंट लेके आ रहा है। कुछ लोगों के लिए जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि कुछ लोगों का ब्रेकअप्स हो रही है, या कुछ लोगों को ये समझ में आ रही कि रिलेशनशिप उनके लिए नहीं बना है। वहीं पे कुछ लोगों के लिए नए पर्सन्स भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और वहीं पे कुछ लोगों के लिए उनके पास्ट के, मतलब बचपन के कोई फ्रेंड्स जिनसे बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुआ है, बट बचपन में आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वैसे लोगों के साथ भी आप मुलाकात कर सकते हो। बचपन के कोई बेस्ट फ्रेंड हो गया, बचपन के कोई ऐसा फ्रेंड जिनके साथ मेमोरीज आपका बहुत अच्छा था, तो वो लोग वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रही है, बट येस, कुछ ऑफर तो लेके आपके लाइफ में आ रहे हैं। और ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में, न्यू पर्सन इस लाइफ टाइम में, इस इनकारनेशन में आप उनसे पहली बार मिल रहे हो, या फिर ऑलरेडी मिल चुके हो और वो दोबारा से आपके लाइफ में री एंटर कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है,
यस, सोल वाइज आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम यूनियन भी दिखाई दे रही है, बट यस क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं इतना स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी, डिपेंडिंग अपन कि आप कौन से सिचुएशन में अपने लाइफ में हो। अगला मैसेज है आपकी रिलेशनशिप विथ योर मदर या फिर विथ योर ग्रैंड मदर, और अगर आप मदर हो तो विथ योर डॉटर या फिर ग्रैंड डॉटर। रिलेशनशिप अच्छा होने वाली है, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आने वाली है, या फिर कुछ ना कुछ आपके अंदर कम्युनिकेशन होने वाली है जो आपको लिटरली एक अच्छा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में टैप इन करने में मदद करेगा। अगला मैसेज है कि अगर आपने इंट्यूटिवली भी इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है तो आप इस पिक्चर की तरफ भी देख सकते हो, कितना सुंदर सा एक मैजिक वाला मिरर है यहाँ पे, लव के सिंबल से यहाँ पे, और कितना सुंदर सा मैसेज है यहाँ पे, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर एक्चुअली। आपको बिलीव नहीं है इस चीज़ पे, डिवाइन ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल सोल हो आप। ये सिर्फ आपकी ट्रस्ट इशू के वजह से आप जो है इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पे जो गाइडेंस है कि जब तक आप इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल आते रहेंगे। आपकी स्ट्रगल आपकी इस बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। अगला मैसेज है आप लोग बहुत मेहनती हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, बहुत फोकस्ड हो, पर बात यह है कि आपकी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन आ रही है बिकॉज ऑफ कि आप जितना मेहनत करते हो उसका आधा भी आपको इन रिटर्न नहीं मिलता, चाहे वो मनीटरी वाइज हो, चाहे रिस्पेक्ट वाइज हो, चाहे पोजीशन वाइज हो, वो चीज़ आपको नहीं मिलता। तो जुलाई मंथ आपके लाइफ में वही बैलेंसिंग को ऐड करने के लिए आ रहा है, आपको डिवाइन जस्टिस मिलेगा। जुलाई मंथ में आप जितना इनपुट डालोगे उतना ही आपको वहाँ से आउटपुट भी मिलेगा, जितना आप गिव करोगे उतना आप टेक भी करोगे। सो जुलाई मंथ बेसिकली इक्वल गिवन एंड टेक कॉन्सेप्ट को आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस कराएगा, और जितना भी आप हार्डवर्क डालोगे आपको इन रिटर्न वो सब कुछ मिलेगा। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो चीज़ें फुलफ़िल होगी आपकी जुलाई मंथ में। सो स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ज़्यादा कंप्लेनिंग एनर्जी में भी आने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह से आप अपनी विल पावर को, सेल्फ मोटिवेशनल वो पावर को अभी तक उस बत्ती को जलाए रखे हो, उस चीज़ के ऊपर वैसे ही काम करते रहो, क्योंकि जुलाई मंथ आपके लाइफ में लिटरली आपकी फल देने के लिए आ रहा है। यहाँ पे बड़ा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तभी भी एटलीस्ट आप जितना कर रहे हो उसके हिसाब से आपको काम भी मिलेगा, उसके हिसाब से आपको मनी भी मिलेगा, उसके हिसाब से आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। सो ये आपके लाइफ में एक बैलेंसिंग एनर्जी को ऐड करेगा। अच्छा, आपकी लाइफ में इवन जुलाई मंथ में अर्थ साइन के कुछ पीपल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन के कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे इन जुलाई मंथ। इवन मुझे यहाँ पे लीब्रा एनर्जी भी फील आ रही, तो कुछ लीब्रा पर्सन भी आपको मदद कर सकते हैं। आपको बहुत सारे सेक्टर से मदद मिलता हुआ दिखाई दे रही है इन जुलाई मंथ। इवन जो लोग रूल्ड बाय मून हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 में किसी भी मंथ का आता है, वो पर्सन भी आपको जुलाई मंथ में हेल्प करेगा। एक चैनलिंग मुझे आपके लिए आ रही है यहाँ पे, जुलाई मंथ में आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा सा रीचेक करनी होगी। पर्सनैलिटी इन द सेंस कि आप कैसे कपड़े पहनते हो, आपकी कपड़े, आपकी जो भी आप ज्वेलरी यूज़ करते हो या जो भी आप एसेसरीज़ यूज़ करते हो, उनसे आपकी पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। सो यस, जुलाई मंथ ग्रुप नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस जुलाई मंथ में आने के लिए जा रही है। छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका लाइफ का पार्ट होगा। आपकी सेकंड इनिंग्स जैसे स्टार्ट हो रही है, या फिर टर्निंग पॉइंट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आपकी लाइफ की वन ऑफ द मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकती है। बट इस दौरान आपको सिर्फ सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, सिर्फ शांत रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इसके बाद वाली जर्नी डेफिनेटली आपको खुश कराएगा, डेफिनेटली आपको अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट कराएगा। ये आपकी हायर सेल्फ की जर्नी है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसके बाद आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाओगे। सो ज़्यादा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चल रही है उसके साथ ज़्यादा मत उलझो। इस दौरान ज़्यादा तकलीफ़ों को मत बढ़ाओ, ज़्यादा स्ट्रेस को मत बढ़ाओ। बेटर है सरेंडर करो, रेस्ट एंड रिपेयर करो, चीज़ें अपने आप टाइम के साथ ठीक हो जाएगी, हील हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये जो डाउनफॉल या फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, ये उनके करियर का डाउनफॉल हो सकती है। मनीटरी वाइज आप जो है
डाउनफॉल में आ सकते हो। बट येस, अगेन आपके हाथ में कुछ नहीं है। जब डिवाइन अपने हाथ में सब कुछ लेता है तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता। आप जितना भी हाथ पैर मारो कुछ नहीं कर सकते। सो इसलिए सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को प्रे करना। प्रे आपकी फर्स्ट मैसेज में भी आया था, सिर्फ और सिर्फ प्रे करना, सरेंडर करना, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगा। जुलाई मंथ में कलेक्टिव एनर्जी के लिए ग्रुप नंबर 2 आपके लिए करियर वाइज, मनीटरी वाइज ही न्यू बिगिनिंग आ रही है, वहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और वहीं पे न्यू बिगिनिंग भी आपके लिए आ रही है। हेल्थ वाइज भी न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हो रही है। हेल्थ वाइज भी आप जो है ट्रांजिट कर रहे हो टुवर्ड्स अ गुड लाइफ। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, इसके साथ जाना, यह आपको सही ट्रैक पे लेके आ रहा है। आखिरी मैसेज ये है कि अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना जुलाई मंथ में, स्पेशली अपनी खान पीन के ऊपर, सोने के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि ये आपकी इमोशनल हेल्थ को भी कंट्रोल कर रहा है, आपकी लव लाइफ को भी कंट्रोल कर रहा है। अगर जुलाई मंथ में आप गलत खाना खा रहे हो, ज़्यादा राजसिक या तामसिक फूड खा रहे हो, तो वो सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगा, आपकी मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी के साथ साथ अपनी रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करेगा और नेगेटिवली। इसलिए अपनी ईटिंग स्लीपिंग हैबिट्स को चेक करते रहना। जुलाई मंथ में एक चैनल गाइडेंस यहाँ पे आ रही है कि अगर आप ईंट का जो कलर होता है उस कलर का कोई एक वॉल का पेंट करो, या फिर कोई ऐसा एक पेंटिंग लाके अपने घर में रखो, तो ये आपकी ये जो न्यू बिगिनिंग का जर्नी है, प्रोसेस है, इसमें बहुत ईज़ के साथ आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ग्रुप नंबर 2 आपका कुछ कनेक्शन है ग्रुप नंबर 1 के साथ, क्योंकि चैनल मैसेज में भी बहुत सारे ऐसे गाइडेंसेस आया है जो ग्रुप नंबर 1 में थी। फर्स्ट गाइडेंसेस, मदर अर्थ इज़ लिसनिंग टू यू। यस, आपको कनेक्ट होना चाहिए मदर अर्थ के साथ, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जुलाई। सेकेंड वन इज़ दुर्गा माँ इज़ प्रोटेक्टिंग यू, चैंट दुर्गा चालीसा। नेक्स्ट वन इज़ भगवत गीता। तो आप भगवत गीता की जो बुक है वो आप घर पे ला के रख सकते हो, उसको पढ़ना आपके लिए बहुत सही है। इस दौरान यही आपको इस ट्रांजिशन में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा और आपकी लाइफ को एक नई दिशा दिखाएगा। नेक्स्ट इज़ डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ये जो पर्टिकुलर मैसेज है ये मुझे शफलिंग से पहले भी आ गया था, ये मुझे आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी चैनल हुआ था कि डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। आप बहुत सारी चीज़ों को, लोगों को अपने लाइफ में ग्रांटेड ले लेते हो, शायद नोइंगली और अननोइंगली। तो जुलाई मंथ में इसी में आपकी अवेयरनेस बढ़ने वाली है। यूनिवर्सल गाइडेंस भी वही है। और एक गाइडेंस जो आ रही है आपके लिए, साउंड मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा जुलाई मंथ में। थ्रू आउट दिस पीरियड आप कोई भी म्यूज़िक या फिर वर्ड्स को लेके चैंटिंग करना या फिर म्यूज़िक फ्रिक्वेंसी के साथ मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी वाटर साइन को सिलेक्ट किया है, जिनका भी सन साइन या फिर मून साइन वाटर साइन में आती है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर स्पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में आती है, रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है। या फिर अगर आपने इंट्यूटिवली इस पिक्चर के थ्रू इस रीडिंग को सिलेक्ट किया है, इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, तभी भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा। और ये जुलाई मंथ के लिए रीडिंग हो रही है, जुलाई 24 के लिए। नाउ मंथ का ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे, क्या गाइडेंसेस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस आ रही वो भी देखेंगे। बट ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी इसमें वर्क कर रही है, तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगा, कुछ चीज़ें नहीं होगा। जो नहीं हो रहा है उसको दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी रीडिंग के एंड में आएगा और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहला मैसेज ग्रुप नंबर 3, आप लोग अगर पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीने से अगर ड्रीम्स, आपको सपने ज़्यादा परेशान करते थे, आप अगर रेगुलर बेसिस में सपना देखते थे, अपने आप को ड्रेन्ड महसूस करते थे, या कोई एक सपना आपको ज़्यादा बार आता था और आपको परेशान करता था, तो अब जुलाई मंथ में देखोगे कि इस प्रोसेस में अब रिड्यूस होने वाली है। ज़्यादा सपना या फिर ज़्यादा ड्रीम्स आपको परेशान नहीं करने वाला है। अगला मैसेज है, कुछ लोग अपनी ड्रीम्स में, इवन अपने जागृत अवस्था में भी, जो हमारे स्लीपी माइंड होता है, सोने के टाइम में जो हम सपने में भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका मनी के साथ कनेक्टेड है, करियर के साथ कनेक्टेड है, अपने ग्रोथ के साथ कनेक्टेड है। कैसे मैं करियर में ग्रोथ करूँ, जॉब में ग्रोथ करूँ, कैसे मुझे अच्छा जॉब मिले, कैसे मुझे अच्छा एग्ज़ाम में रिजल्ट आए। आपकी ना पूरा एनर्जी पूरा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है और पूरा एनर्जी फोकस्ड है मनी के अराउंड, पूरा एनर्जी फोकस्ड है करियर के अराउंड, पूरा एनर्जी फोकस्ड है अपनी पढ़ाई के अराउंड। तो कहीं ना कहीं आपकी ना पूरी एनर्जी
उसी में इन्वेस्ट है। इवन आप सपने में भी वही चीज़ों को ज़्यादा देखते हो क्योंकि आपकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड उसी के साथ ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। और मैंने यहाँ पे 555 एंजल नंबर भी देखा जब मैं ये बातें बोल रही थी। तो आप लोगों के लिए डबल कंफर्मेशन ये है कि आपकी जो ड्रीम है रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर ड्रीम्स, ड्रीम प्रोजेक्ट, मनी जो भी है वो रियलिटी का फॉर्म लेने के लिए जा रहा है। येस इट इज़। और आपको भी इस प्रोसेस के दौरान कभी भी 555 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है। इवन अभी भी जब आप सुन रहे हो मुझे, तभी भी आप जो है क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को। आपकी जो ड्रीम है, जो आपकी डिज़ायर है, उस चीज़ को आप क्लेम कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए उनका सपना एक्चुअली उनके विज़न के साथ कनेक्टेड है। तो आप जब भी कुछ भी सपना देख रहे हो तो उस चीज़ को अपनी ड्रीम जर्नलिंग में मेंशन करो। वहाँ से आपको आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल जाएगा। वहीं दूसरे साइड में ये भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि आपको अपने रेप्टाइल ब्रेन को कंट्रोल में लाना होगा। सोने के पहले का प्रोसीजर, सोने के पहले आपको सिर्फ सोने के बारे में सोचना है, पीसफुल एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है, इतना ज़्यादा काम के बारे में नहीं सोचना है। सोने से 1 घंटे पहले आप उसके लिए कुछ प्रिपरेशन कर सकते हो, मेडिटेशन करना या फिर कुछ अलग सा रिचुअल परफॉर्म करके सोना, ये सारी चीज़ें कर सकते हो ताकि आपकी दिमाग जो है शांत हो जाए। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार आप देखोगे कि इतना ड्रीम्स आप देखते हो, इतनी दिन भर में बातें करते हो, इतना दिन भर में एक्टिविटी करते हो, वही चीज़ें, वही थॉट्स रात में भी चलता रहता है, सोने के टाइम भी चलता रहता है। आप 8 घंटे 10 घंटे का नींद लेते हो पर नींद पूरा नहीं होता क्योंकि आप नींद में भी जगे हुए हो। नेक्स्ट मैसेज है कुछ लोग अगर वेटिंग प्रोसेस में थे, यानी कि अपने आप को रिकरेक्ट कर रहे थे अपनी ड्रीम्स के साथ। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन मुझे दिखाई दे रहे। वैसे वाटर साइन जो होती है वो कनेक्टेड होती है इमोशंस के साथ, बट मुझे यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है। एंड इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी गुड कि आप बहुत ही अपने कर्मा के ऊपर बिलीव करने वाले लोग हो। सो यस, आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि जुलाई मंथ में भी आपका यही प्रोसेस चलता रहेगा। जुलाई मंथ में आप ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं देखोगे, बट येस इट्स अ स्टेबल एनर्जी। आप स्टेबल एनर्जी को फील करोगे, ग्रोथ तो देखोगे डेफिनेटली, बट जिस ग्रोथ का आपको डिज़ायर है शायद वो ग्रोथ आप ना देखो, बट ग्रोथ है, डेफिनेटली ग्रोथ है। आपको जिस चीज़ की वेटिंग है, जो आपका प्रॉपर आउटकम, आप जिस चीज़ को फोकस करके ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, वो आपको स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे अगस्त मंथ बहुत स्पेसिफिक आ रही है। सो यस, जुलाई मंथ का मिड हाफ से अगस्त मंथ आने तक भी अब थोड़ा सा प्रोग्रेशन ज़्यादा देखोगे। और अगस्त मंथ में एनर्जी जो है डबल हो रही है। एनर्जी जो है बहुत फास्ट एनर्जी, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट ले रही है। तो आपकी जो भी डिज़ायर्स, जो भी विशेस हैं, कहीं ना कहीं अगस्त मंथ में जाके ये सारी चीज़ें फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे मुझे तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ दिखाई दे रही है इन जुलाई मंथ इटसेल्फ, बट शायद आपको ग्राउंडिंग एनर्जी में रहने के लिए थोड़ा सा बोला जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंडिंग लेवल पे लेके आ जाओ। एंड अगस्त मंथ में आप जो है फर्दर मूवमेंट देखोगे इस चीज़ में। कुछ लोग जुलाई मंथ में न्यू मून के आसपास, जुलाई मंथ अगस्त मंथ के न्यू मून में कुछ अपने इमोशंस में थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग और मूड स्विंग्स देख सकते हो। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कि थोड़ी सी हाई लो पिच पे जो है आपकी जर्नी चल रही है, इसके वजह से थोड़ा सा अगर ग्रोथ भी ज़्यादा हो गई या फिर ग्रोथ अगर थोड़ा सा रुक भी गई, तभी भी आप अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग एनर्जी में पाओगे। शैडो सेल्फ भी थोड़ा सा एक्टिवेट हो रही है, आपके सामने आ सकती है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ लग सकता है। तो इस दौरान आपको जो है थोड़ा सा ग्राउंडिंग एनर्जी में अपने लेवल को रखना है। ग्राउंड के साथ कनेक्टेड फूड जो है वो खानी है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट होनी है। मेडिटेशन में भी मदर अर्थ, गाया के साथ कनेक्ट होना है। ग्रीन कलर एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन के ड्रेस आप पहन सकते हो। ग्रीन या फिर येलो कलर के कुछ जो कपड़ा हो गया, कुछ हैंडकरचिप हो गया, कुछ क्रिस्टल्स हो गया, आप अपने पास रख सकते हो। वो भी आपको ग्राउंडिंग एनर्जी में लेके आने में हेल्प करेगा, आपकी थोड़ा सा हार्ट चक्रा को एंड इमोशंस को बैलेंसिंग में रखेगा। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिखाई दे रही है ऑब्सिडियन क्रिस्टल भी दिखाई दे रही है, जो कि आपको ग्राउंडिंग लेवल पे रखेगा। जुलाई मंथ में आप इंट्यूशन वाइज ग्रो कर रहे हो, आप इंट्यूटिवली ग्रो कर रहे हो। कुछ लोग अपनी करियर में शिफ्ट ला रहे हैं, मेजर शिफ्ट ला रहे हो। करियर चेंज अगर करने का सोच रहे हो तो ये चीज़ें जुलाई मंथ में होने का बहुत हद तक चांसेस है। येस, ये विल नॉट बी सेटिस्फाई। मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ बैकअप प्लान्स भी नहीं दिखाई दे रही जब आप कुछ जॉब छोड़ रहे हो या आप
एस्टेब्लिश्ड हो कहीं पे और सडनली उस चीज़ को छोड़ दिया। बट ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी सोल वाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ का। जुलाई मंथ में यस कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही है, कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आप देखोगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे स्टकनेस के एनर्जी से आप निकलते हुए अपने आप को पाओगे और जुलाई के एंड तक आप अपने आप को पीसफुल सिचुएशन में पाओगे कि अच्छा ठीक है, मैंने ये डिसीजन लिया, इस चीज़ को करने का बहुत टाइम से सोच रहा था या सोच रही थी, इस चीज़ को कर लिया। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ के मामले में कुछ हो, चाहे आप प्लेस चेंज करने का सोच रहे हो, चाहे आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हो, कुछ भी है तो भी आप जो है इस चीज़ के लिए सोच रहे थे, जो कि जुलाई मंथ में आप फाइनली उस चीज़ को कर रहे हो। और कुछ लोग स्पिरिचुअल बुक्स भी खरीद रहे हो यहाँ पे, कुछ स्पिरिचुअल म्यूज़िक कंटेंट के साथ भी आप कनेक्ट हो रहे हो इन जुलाई मंथ। जुलाई मंथ पे आपके पास चॉइसेस अवेलेबल होगा, ये करना है, वो करनी है, इस बात पे जानी है, उस बात पे जानी है। आपके पास 2 चॉइसेस अवेलेबल होगा और उस चॉइसेस में से कौन सा चॉइस आप लेते हो वो आपकी डेस्टिनी की तरफ आपको लेके जा रहा है। अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, आप अपना पाथ बदल रहे हो। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आ रहा है और जहाँ पे भी जा रहे हो आप कन्फ्यूज़न के साथ जा रहे हो, पर आगे बढ़ते बढ़ते आप जो है उसमें क्लैरिटी आपको आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और सेटिस्फेक्शन भी आएगा। जुलाई का स्टार्टिंग वीक में शायद आप अपने आप को थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग एनर्जी में पाओ, पर जैसे जैसे हफ्ता बढ़ता जाएगा, मंथ बढ़ता जाएगा, जुलाई मंथ के सेकेंड हाफ थर्ड हाफ आते आते आप ना थोड़ा सा पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में आना मतलब आ रहे हो, वैसा यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्टेबलाइज एनर्जी में आ रहे हो, ज़्यादा हाइप नहीं या ज़्यादा लो नहीं। ग्रुप नंबर 3 की मोस्ट ऑफ द एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मनी ओरिएंटेड दिखाई दे रही है, अबंडेंस ओरिएंटेड दिखाई दे रही है। यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दिखाई दे रही है। मनी इन द सेंस की वेल्थ, अबंडेंस, वेल्थ को कैसे जनरेट किया जाए, अबंडेंस को कैसे क्लेम किया जाए, प्रॉस्पेरिटी को कैसे टैप इन किया जाए उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी में। बहुत सारे एनर्जी मुझे इसी के दौरान आ रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, और मुझे यहाँ पे ड्रीम बहुत ही मेजर रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रही है। आपका कोई बचपन का सपना हो सकता है या आपके पेरेंट्स का कोई बचपन का सपना है या आपका अपने बच्चे को लेके कोई सपना है, तो वो ना इस मंथ में आपको उस चीज़ का ऐसा फील आ सकती है कि हाँ ये चीज़ें अब होने के लिए जा रही है, फाइनली ये चीज़ें अब जो है रियलिटी का फॉर्म ले रहा है। तो मुझे यहाँ पे जैसे बचपन का सपना सच होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंसेस है कि आपका जो जन्म भूमि है वो अब चेंज होने वाली है। आपकी जन्म भूमि और आपकी कर्म भूमि अलग अलग है, तो आप शिफ्ट करने वाले हो अपनी जन्म भूमि से अपनी कर्म भूमि पे, जिसके वजह से आपके फाइनेंसेस में, वेल्थ में जो है चेंज आ रही है। यहाँ पे स्टेटस चेंज हो रही है किसी की, मनीटरी स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, रिलेशनशिप स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस चेंज हो रही है किसी की। यस। अच्छा, बचपन से अगर आपका कोई सपना था या फिर कुछ ऐसा दर्द था आपके बॉडी में भी वो मैनिफेस्ट हुआ है, वो बचपन से लेके अभी तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, और यहाँ पे इवन कुछ लोग अगर उनके पेरेंट्स के दिल में कुछ दर्द था, तो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आ रही है जैसे ये दर्द जो है वो हील हो रही है। ये दर्द जो है अब विक्ट्री का फॉर्म ले रहा है, वो एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिविटी का फॉर्म ले रहा है। आप लोग जुलाई मंथ में फ्रीडम को भी फील करोगे, हैप्पीनेस को भी फील करोगे, एक रिलैक्सिंग वाला एक हल्कापन महसूस करोगे। यस, जैसे कि आप पे ज़्यादा कुछ बर्डन नहीं है अब। अगला मैसेज अगेन वही आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, मनीटरी स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली दिखाई दे रही है। अब आपको मनी को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही मुझे यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन एंड सोलमेट कनेक्शन भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कनेक्शन में आने वाले हैं, वो कार्मिक कनेक्शन है बट ये मैरिज में कन्वर्ट हो रही है। कुछ लोग अपने सोलमेट कनेक्शन में भी आ रहे हो, एंड कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू भी जाने वाले हो इस प्रोसेस के दौरान। एंड इसके साथ ही आप जैसे एक स्टेबल लाइफस्टाइल को जीने वाले हो, एक स्टेबल लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे थे। स्टेबल मतलब क्या है, हमारे पास हमारा पार्टनर हो, हमारे फैमिली हो, हमारे पास एक घर हो, अपना खुद का घर हो। तो कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रही है कि जैसे आप खुद के पैसे से घर खरीद रहे हो। अगला मैसेज है कुछ लोगों के लिए जुलाई मंथ में स्पिरिचुअली अवेकेंड वाला फेज चलने वाली है।
तो आपके लिए डिवाइन कॉलिंग आ सकती है, तो इस चीज़ को फॉलो करना, फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर हार्ट। जैसे स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ ना कुछ आपकी रूट चेंज हो रही है, आप कुछ चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो ये वही है, आपकी डिवाइन कॉलिंग भी वही है, आपकी इंट्यूशन भी वही है, इनर कॉलिंग, गट फीलिंग्स, वो सारी वही चीज़ को फॉलो करने के लिए आपको बोलेगा दिस इज़ द राइट प्रोसेस एंड दिस इज़ नॉट वॉट मींट फॉर यू। सो आप इस इनcarnation में क्यों आए हो, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और स्पिरिचुअलिटी में जैसे फर्स्ट होता है हु एम आई, तो आपको इस चीज़ के प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए भी बहुत सारे गाइडेंसेस आएगा, बहुत सारे सोर्सेस में से। एंड डिवाइन यही चाहेगा कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, अपने हार्ट को फॉलो करो, इस चीज़ को दबाओ मत, या फिर अपने इंट्यूशन को जस्ट ऐसे ही कुछ भी फेक वाला आ रहा है सोच के उसको छोड़ मत देना। अपनी हार्ट को फॉलो करना, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, तभी आपकी सोल की जर्नी जो है प्रॉपर डेस्टिनी की तरफ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग अगर कोई गलत रिलेशनशिप में थे तो आप लोगों के लिए वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी चलेगा कि आप इस गलत रिलेशनशिप से मूव ऑन करने वाले हो इन जुलाई मंथ। और आपकी लाइफ की बहुत सारे डार्क फेजेस जो हैं अब वो चीज़ें चेंज होने वाली है, ब्राइट साइड आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। जुलाई मंथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है सेल्फ लव टेक्निक को करने के लिए, लेट गो करने के लिए एंड मूव ऑन करने के लिए। जो भी रॉन्ग है आपकी लाइफ में उस चीज़ से मूव ऑन करना। ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव एनर्जी के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है जुलाई मंथ में, उसका फोकस यही रहेगा कि आपके डर को आपसे हटाना, आपकी जो डाउटफुलनेस है उस चीज़ को आपसे दूर करना। और थॉट लेवल में अगर आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, ज़्यादा एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड है डिवाइन की प्लान, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन इसी चीज़ पे आने वाली है। लास्ट कुछ चैनल मैसेज हम यहाँ पे लेने वाले हैं। फर्स्ट मैसेज इज विजिट होली प्लेसेस। ये कुछ लोगों के लिए कंफर्मेशन है कि आप विजिट करने वाले हो इन जुलाई मंथ, तो कुछ लोगों के लिए ये एडवाइस है कि आपको होली प्लेसेस में विजिट करनी चाहिए। अगला मैसेज है हायर एजुकेशन। तो आप हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले हो, या तो जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था प्लेस चेंज हो सकती है, तो आप प्लेस भी चेंज कर सकते हो, या फिर सेम प्लेस में ही आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। नेक्स्ट मैसेज इज योर हार्ट चक्रा इज ओपनिंग अप। ये भी हम स्टार्टिंग से ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्रा ओपन अप हो रही है इसके वजह से आप स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक दोनों साइड में ही बहुत सारे गुड रिजल्ट्स को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, गुड चीज़ों को अपने लाइफ में, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हो। लास्ट वन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जब मैंने इसको लिखा भी था, जब ये चैनल हुआ था, तभी भी मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू आ गया था। सो मैसेज इज सी द सनसेट व्यू एंड मेक ए विश। तो आप जुलाई मंथ में एवरीडे भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, सनसेट व्यू आप देखो और कोई भी विश अपना वहाँ पे रखो, वो चीज़ें फुलफिल होगी। अच्छा, जुलाई मंथ में ये जो भी आपका इनर वर्ल्ड का प्रोसेस चलने वाली है, जो भी अवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू, लेट गो या ब्रेक थ्रू प्रोसेस के थ्रू आप जाओगे, इन दौरान आपको कोई अर्थ साइन के पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई पर्सन, कोई ज़ोडिएक साइन वाला पर्सन आपको इस जर्नी के थ्रू मदद कर सकता है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जो भी अर्थ साइन को फॉलो करते हो, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ सन और मून साइन के बेस पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि में आती है, ये रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है। या फिर अगर आपने इंट्यूटिवली इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया है, तभी भी रेजोनेट होगा आपके साथ मैसेजेस। सो जुलाई मंथ का ओवरऑल हम एनर्जी चेक करेंगे, यहाँ पे गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस भी चेक करेंगे। इसके साथ ही जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे वर्क करती है। सो कुछ चीज़ आपके साथ रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा। जो नहीं हो रहा है प्लीज़ उसको दूसरों के लिए आप छोड़ सकते हो। फॉर पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी जो है वो आपको रीडिंग के एंड में मिल जाएगा, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 4, आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज यहाँ पे मुझे पिक हो रही है कि आपके साथ एनिमल स्पिरिट्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रही है कि एनिमल स्पिरिट्स आपके साथ जो कनेक्टेड है वो इस लाइफ टाइम में नहीं है, इससे पहले वाले जो इनकारनेशंस थे
वहाँ पे भी आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शेयर किया हुआ है एनिमल्स के साथ, और इस लाइफ टाइम में भी बचपन से। और ये लिमिटेड पीपल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मुझे एनर्जी फील हो रही है, सबके लिए नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ की कलेक्टिव एनर्जी है। सो इतनी स्पेसिफिक मैसेज जो है सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। एनीवेज, जिनके लिए भी रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ टेक इट एज गाइडेंस। ये आपके लिए ना बचपन से ही आप जो है एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ बहुत रेजोनेट किया होगा, बहुत आपको पीसफुल एनर्जी लगता है या फिर कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको लगता है। और हाल फिलहाल में मुझे ये मैसेज आ रही है कि एनिमल स्पिरिट्स ऑलरेडी आपके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग शेयर करते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे भी। और आने वाले महीने में यानी कि जुलाई मंथ में आपके लिए ना मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ एनिमल्स दिखाई दे रही हैं, जैसे कि डॉग स्पिरिट हो गया, ऑल स्पिरिट हो गया, ये सारे, इवन लायन स्पिरिट। और कुछ लोग यहाँ पे फायर साइन से भी आए हुए हैं। मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जीज जो ग्रुप नंबर 1 है वहाँ से इधर आता हुआ दिखाई दे रही है, और कुछ लोग यहाँ से ग्रुप नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, या तो अपने लिए या कुछ कोई अपनों के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। बट येस, कुछ लोग जो है इन दोनों पाइल को भी देख चुके हैं या फिर देखने का प्लानिंग है, सो डेफिनेटली यू कैन गो विद इट। सो येस, लैंड स्पिरिट्स भी आपके साथ कनेक्ट होंगे इस महीने में और बहुत अच्छा बॉन्डिंग शेयर करेंगे। और ये सारे एनिमल स्पिरिट्स मिलके आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ और भी अच्छे से पहुंचाएंगे, अच्छे एनर्जी फ्रीक्वेंसी में टैप इन करने में आपकी मदद करेंगे। आपको सिर्फ एनिमल स्पिरिट्स हेल्प नहीं करेंगे इन जुलाई मंथ में बहुत सारे लोग मिलके आपको हेल्प करने वाले हैं। कोई मेंटोर अगर आपके लाइफ में है तो वो आपको हेल्प करेंगे, नहीं तो न्यू मेंटोर आपके लाइफ में आ रहे हैं। और नए लोग भी आपके लाइफ में आ रहे हैं जो अर्थ एंजल हैं, लाइट वर्कर्स हैं, स्टार सीड्स हैं, शामनिक हीलर हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी में कोई एक मेंटोर, कोई एक अच्छे पोजीशन में है। पोजीशन में मतलब उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल मेंटोर, लाइफ कोचेस, मोटिवेशनल स्पीकर, कोई ना कोई ऐसा पर्सन के साथ आप रूबरू हो सकते हो। पर्सनल इंटरेक्शन भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है, जिनके वजह से आपकी ये जर्नी में शिफ्ट आएगा। मुझे यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट भी दिखाई दे रही है। और जुलाई मंथ, मुझे यहाँ पे जुलाई और अगस्त मंथ बहुत स्पेसिफिक आ रही है, और यही सेम एनर्जी फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब डिफरेंट एंगल से मुझे फायर साइन में भी दिखाई दिया था। एनीवेज, सो येस, आपकी शिफ्ट जुलाई मंथ में आ रही है। बहुत सारे लोग मिलकर, अभी तक अगर आपको लग रहा था कि आपको सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा था, आप अकेले कर रहे हो, डेफिनेटली आपके दिमाग में है कि डिवाइन आपकी मदद कर रहा है, बट स्टिल फिजिकल फॉर्म में आप सिर्फ अकेले कर लेते हैं, अकेले लड़ रहे थे चीज़ों से। सो अभी आपको साथी मिलेगा, अभी आपको डिवाइन एंजल्स के थ्रू, आपको अर्थ एंजल के थ्रू मदद प्रोवाइड करेंगे। जुलाई मंथ में बहुत सारे लोग, शायद आप जू भी जा सकते हो और उसके थ्रू भी आप एनिमल स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट होंगे। मुझे यहाँ पे जिब्रा स्पिरिट भी दिखाई दे रही है, सो डेफिनेटली जिब्रा भी आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। बहुत सारे अर्थ एंजल और एनिमल स्पिरिट्स इस महीने में आपको विजिट करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे घर में नए डॉग्स भी ला सकते हो। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे डॉग स्पिरिट बहुत स्ट्रांग आ रही है, और उनके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, बहुत अच्छा बॉन्डिंग शेयर होगा, बहुत सारे अननेसेसरी एनर्जीज उनके थ्रू आप रिलीज करोगे, तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। जुलाई मंथ में अपने ओल्ड वर्जन को आप रिप्लेस कर रहे हो विथ न्यू वर्जन। अपने ओल्ड में जितने भी एनर्जीज थे, बहुत सारे एनर्जीज को आप जो है रिलीज कर रहे हो, क्लोजर दे रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर पास्ट में कुछ हार्ट ब्रेक्स हुआ है आपका, स्पेसिफिकली इन रिलेशनशिप, जॉब के एंगल से, करियर वाइज, फैमिली वाइज, अगर कहीं पे भी आपकी हार्ट ब्रेक्स हुआ है और आपने उस चीज़ को मूव ऑन कर लिया है उस चीज़ से, बट स्टिल जब भी न्यू मून, फुल मून आती है, या फिर जब भी ऐसी हाई पिच पे, लो पिच पे आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी रहती है, तो फिर भी वो चीज़ें रिलीज़ होती है, क्योंकि आपने उसको पूरा क्लोजर नहीं दिया, वो ओपन कंडीशन में था अभी तक। तो वो हार्ट ब्रेक्स, वो हर्टफुल इमोशंस, आप उस चीज़ को, वो शेमफुल इमोशंस भी आपकी लाइफ से जा रही हैं, और बेसिकली ये जा भी नहीं रहे हैं, आप इस चीज़ को क्लोजर दे रहे हो। ऑल्सो यहाँ पे अगर पास्ट में कोई कर्सेस आपके ऊपर लगा था, ब्लड लाइन में कोई कर्सेस था, एंसेस्टर में किसी का
आपके साथ कनेक्शन है, एंसेस्टर से ही हम हैं, राइट। तो आपके एंसेस्टर में ब्लड लाइन में कोई कर्सेस था तो वो कर्सेस भी यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रही, वो कर्सेस भी यहाँ पे क्लोजर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रही। तो जुलाई मंथ में फैमिली में कुछ बॉन्डिंग में इश्यूज़ था, फैमिली में अगर ज़्यादा कला कलेश होता था, यानी कि ज़्यादा फाइटिंग्स होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी, बहुत सारे अननेसेसरी एनर्जीज फैमिली में चलती थी, बातचीत करते हुए किसी की बात किसी को समझ में नहीं आना, और स्पेसिफिकली अगर बड़े बुजुर्ग को आपकी फैमिली में वो रिस्पेक्ट, वो ओहदा नहीं मिला है, या फिर कुछ ना कुछ कर्सेस आपके एंसेस्टर्स के रिलेटेड था, तो वो चीज़ें क्लोजर हो रही है इन जुलाई मंथ। तो बिग बिग कंग्रेचुलेशन। जुलाई मंथ में आपकी करेज, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी तरीके से रहने वाली, बहुत अच्छा होने वाली है, इम्प्रूव होने वाली है, कि आप एक्सेप्ट करोगे, एक्नॉलेज करोगे कि पास्ट में मैंने ये मिस्टेक किया था, पास्ट में मेरे से ये मिस्टेक हुआ था, पास्ट में मेरे साथ ये गलत हुआ था, पास्ट में मैंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिस किया जिसकी वजह से आज मेरा ये कंडीशन है बिकॉज ऑफ माई पास्ट मिस्टेक। आप किसी को दोष नहीं दे रहे हो, बल्कि आप सारी चीज़ें अपनी कर्मा, अपनी लर्निंग लेसन्स को सीख रहे हो और इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड इस चीज़ के साथ आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। इस महीने कोई भी साइकिक अटैक, एंजाइटी, फियर, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप अब घुर्राने वाले हो, आप अभी शाउट आउट करने वाले हो, आप अभी ये दिखाने वाले हो कि साइकिक अटैक्स मेरे ऊपर ज़्यादा देर तक हावी नहीं हो सकता, मेरे पास वो कैपेसिटी है, वो पावर है, वो एनर्जी है कि इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। और आपकी इस एटीट्यूड की वजह से आप अपने जो एक कंफर्ट जोन बनाया था उससे आप बाहर निकल रहे हो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर पा रहे हो, और इसकी वजह से आप बहुत सारे अपने जैसे लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी बिजनेस में मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, करियर में मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। कुछ लोग आपके साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, जिनके साथ मिलके आपको काम करके बहुत अच्छा लगेगा, उनके साथ मिलके आप कोई प्रोजेक्ट को अंजाम दे सकते हो, कोई करियर फील्ड में कुछ भी आप नॉलेज को शेयर करके उस चीज़ को बढ़ा सकते हो, अपनी जो भी आपकी बिजनेस है उसको आप एक्सपैंड कर सकते हो। तो यस, ये सारी चीज़ें जुलाई मंथ में हो रही है आपके साथ। इस महीने मदर अर्थ गाया आपको प्रोटेक्शन करेंगे हर वो चीज़ से जो आपको अफेक्ट कर रहा है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। मदर अर्थ गाया कंटिन्यूसली विथ अ बिग स्माइल, विथ अ बिग हार्ट, विथ अ वार्म हैंड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। मदर अर्थ गाया आपको हर एक वो चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे जो आपको कोई भी एंगल से हार्म पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है और इसमें भी मदर अर्थ गाया की बहुत बड़ी रोल है। नाउ ये जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आएगा वो कनेक्टेड विथ योर फिनेंसेस, मनी एंड योर हेल्थ। मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली हेल्थ एंड मनी दिखाई दे रही है। अगर आपकी हेल्थ बहुत टाइम से ख़राब थी, अगर आपकी मनीटरी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, तो वो जो स्टकनेस का एरिया था, वो जो स्टकनेस की पार्ट था जिसके वजह से आप करियर में फोकस नहीं कर पा रहे थे या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे तो करियर में एक्सपैंड नहीं कर पाते थे, तो वो जुलाई मंथ पे ब्रेक डाउन होने वाली है। आपका नया जन्म होने वाली है, रीबर्थ। मुझे यहाँ पे वर्ड रीबर्थ सुनाई दे रही है, और जो एक शेल को आप बिल्कुल अपने से अलग कर रहे हो और एक नई सेल आप में ग्रो कर रही है, एक नई स्किन आप में आ रही है। ओल्ड स्किन को आप बिल्कुल छोड़ रहे हो, नया स्किन आप में आ रहा है। बिल्कुल बच्चे हैं, बच्चे जैसा एनर्जी आपको फील आएगा खुद में जुलाई मंथ में, क्योंकि आपकी रिवर्थ हो रही है तो आपको खुशी भी फील होगी, बच्चों का जैसे एंथुसियास्टिक होता है वो भी फील होगा। ऑल्सो ये जो बच्चा है वो जुलाई मंथ में ही मैच्योरिटी के एनर्जी में भी आ रहा है, तो आप अपने आप को इमोशनली भी स्ट्रांग पाओगे, अपने आप को मैच्योर भी पाओगे, अपने आप को बच्चे जैसा हेल्दी भी पाओगे। जुलाई मंथ में आप लोगों के लिए रिलेशनशिप को लेके थोड़ा मिक्स आ रही है बिकॉज लॉट ऑफ एनर्जीज आर वर्किंग हियर। तो एक तो ये है कि कुछ एनर्जी फ्रिक्वेंसी के लिए मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी दिखाई दे रही है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में टैप इन करो, आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिलो इस महीने। बट कंफर्मेशन नहीं आ रही है कुछ भी रिलेटेड टू मैरिज, बट येस आपकी विश फुलफिल होने वाली है। अगर बहुत टाइम से आपने ये विश रखा था अपने पार्टनर से मिलने का,
तो येस, वो बहुत जल्दी फुलफ़िल होता हुआ दिखाई दे रही है। वहीं पे कुछ और लोग अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से शायद आपकी विश तो थी कि मुझे कोई मेरे जैसा पार्टनर मिले, बट आप किसी को सेकंड चांस नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे अगर आपके लिए कोई अरेंज मैरिज वाला भी सेटअप हो रहा है, तभी भी यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्टर्बेंसेस मुझे दिखाई दे रही है बिकॉज़ ऑफ़ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो बोला जा रहा है कि अपने दिमाग को थोड़ा-सा ओपन माइंडेड रखो, ऑल्सो इंटेलेक्चुअल एंड लॉजिकल साइड से भी सोचनी है। ऐसा नहीं कि इमोशनली फिर से फॉल डाउन करनी है, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा रिस्ट्रिक्ट कर देनी है। तो येस, जुलाई मंथ थोड़ा-सा आपके लिए डिसीज़न ओरिएंटेड भी रहने वाली है इन सम पर्टिकुलर एरियाज़। यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही है कि मुझे सैटर्न की एनर्जी या फिर कुछ अदर प्लैनेट्स की एनर्जी फील हो रही है, जिनके वजह से आपकी ग्रोथ जो है ना स्लो मूविंग प्रोसेस में चल रही थी। आप मेहनत तो डाल रहे थे, पर रिज़ल्ट आपको उतना नहीं मिल रहा था, या फिर रिज़ल्ट जो है वो अपकमिंग में ही है, मतलब वो आपके पास फ्रीक्वेंटली फ्री फ्लो में नहीं आ पा रहा था। ऑल्सो कुछ आउटर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ स्लो प्रोसेस में चला गया था। कलेक्टिव एनर्जी में मनी, और मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी 2020 से स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि इसमें और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं लोग, और भी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं सोल अवेकनिंग जर्नी में। अगेन आपको मनीटरी फ्रीडम मिलने वाली है। अगर आप इंडिपेंडेंस को सर्च करते तो वो भी आपको लगेगा कि येस, मेरा मनी हीलिंग बहुत अच्छे से हुआ है, और मुझे मनी मिल रहा है मेरे काम के लिए। फ्रीडम मिल रहा है कि मनी जब आता है तो उसके साथ साथ फ्रीडम भी लेके आता है। ऑल्सो क्योंकि मनीटरी आप थोड़ा सा फ्रीडम फील करने लगे हो, इंडिपेंडेंट फील करने लगे हो, तो आप जो है स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान दे सकते हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस ऐसा है कि अगर अपनी करियर में कहीं पे भी आप थोड़ा सा कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, अभी तक क्यों यहाँ पे स्टक हुआ है क्या, और अगर रिव्यू करना चाहते हो तो ये महीना आपके लिए बहुत सही रहेगा। और कुछ लोग जो आपको स्टक कर रहे थे इन फिजिकल फॉर्म और इन एनर्जेटिकली, वो लोग लिटरली आपके लाइफ से क्लोजर ले रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों से भी आपको फ्रीडम मिलने वाली है। ब्लेसिंग में भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे मनी और लव मिलता हुआ दिखाई दे रही है। तो ये जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है ना, इस ब्लेसिंग्स पे ट्रस्ट करना, और जिनको ये ब्लेसिंग्स नहीं मिला है, जो इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, जो नीडी पर्सन्स है या जो ज़रूरतमंद है, उन लोगों के साथ अपनी ये ब्लेसिंग्स को शेयर करना। ये ब्लेसिंग्स दोगुना चौगुना आपके लाइफ में और भी आता रहेगा। और इससे भी बड़ी बात है, आप ग्राउंडिंग एनर्जी में रहोगे, मदर अर्थ के साथ और भी ज़्यादा कनेक्शन फील करोगे, और आपकी सोल की ग्रोथ होगी। हैप्पी भी बहुत ही ज़्यादा फील करोगे जब इस ब्लेसिंग्स को आप दूसरों के साथ शेयर करोगे। अब कुछ चैनल मैसेजेस हम यहाँ पे चेक करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ऑफर सेवा टू प्लांट्स। तो प्लांट्स को, मदर अर्थ को सेवा ऑफ़र करो इस महीने, इसका गुड रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ ही साथ अपनी इनर एंड आउटर ऑरा, अपनी इनर एंड आउटर स्पेस को क्लिनजिंग करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन जुलाई मंथ। थर्ड मैसेज इज़ योर हार्ट चक्रा इज़ ओपनिंग अप। तो आप ये जो भी सेवा करोगे, चाहे ह्यूमंस के हो, एनिमल्स के हो, प्लांट्स के हो, जो भी सेवा ऑफ़र कर रहे हो, जो भी ब्लेसिंग्स को शेयर कर रहे हो, ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी हार्ट चक्रा ओपन अप करने में मदद करेगी। इस ग्रुप में भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बहुत स्पेसिफिक है। एंड लास्ट मैसेजेस मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन, म्यूज़िक, वर्ड्स, मंत्रा चैंटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे थे तो इस चीज़ को जुलाई मंथ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे मैसेजेस जो है इंटरलिंक्ड है विथ ईच अदर, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, बिकॉज की ऑप्शन बहुत ओपन है, तो बहुत सारे लोग मल्टीपल ऑप्शन को देख रहे हैं। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।